सबको जय मसीह की। सब ठीक ठाक है, खुश है, प्रभु जी की आशीष को पाया है आपने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में साफ साफ कहा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। ढूंढोगे तो तुम पाओगे भी। आमीन। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। कुछ एक्शन की बात है, मांगने की बात है। हालेलुया। कुछ करने की बात है कि हाँ, आपको कुछ करना होगा, और वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा काम है, और वो काम क्या है? मांगना है। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। अगर आप मांगेंगे तो जरूर आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। आगे प्रवेश ने कहा, जो कोई मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला भी जाता है, और जो कोई ढूंढता है वो पा भी लेता है। आमीन। हालेलुया। पर आज मैंने जब आप सबसे कहा कि प्रार्थना करें, आमीन, क्या आपने प्रार्थना करी थी? करी है? हालेलुया। पक्की बात है? करवा के देख लो अभी उठा के। हाँ जी, करवा के देखूं? सब एक एक बारी आओ, फिर करवा करके दिखाओ। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है? आपके हृदय का भाव है। आमीन। आपके दिल की बातें हैं जो आप परमेश्वर से कहनी है। आमीन। अपने हृदय की बात प्रभु यीशु से बिना झिझके, बिना डरे, बिना घबराए बोलने की बात होती है। आमीन। कि परमेश्वर से कह सके, हालेलुया, परमेश्वर से कह सके कि परमेश्वर, मुझे ये चीज की दुख है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये तकलीफ है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। आमीन। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जब आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने कहा कि देखो, जमीन और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास सारी पावर ऑफ अटॉर्नी है। आमीन। और यीशु मसीह का नाम हमारे लिए हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी है। आमीन। हालेलुया। हमारी पावर है, हमारी सामर्थ है, हमारी सामर्थ का केंद्र है। आमीन। और वो क्या है? प्रभु यीशु का नाम। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप मांगे ही ना, प्रार्थना ही ना करें, दुआ ही ना करें, तो फिर क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर फिर भी भले हैं। आमीन। फिर भी दयालु है। हालेलुया। अगर आप मांगेंगे भी नहीं, दुआ भी नहीं करेंगे, फिर भी कृपा करेंगे, फिर भी आशीष कर देंगे। आमीन। हालेलुया। अगर कोई माँ बाप, बच्चा अपने माँ बाप से ना भी मांगे, माँ बाप फिर भी उसकी जरूरत को पूरा करता है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। उसको पता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। हालेलुया। पर फिर भी वो खुश होता है जब आप उससे मांगते हैं। आमीन। वो खुश होता है जब उससे आप कहते हैं। हालेलुया। और फिर यही बात है जो आपके रिलेशनशिप को दिखाती है। आमीन। यही बात है जो आपके रिश्ते को दिखाती है। आमीन। कि हाँ, आपने सचमुच यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। आमीन। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया है? प्रभु यीशु को पर विश्वास कर लिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है? यदि आपने कर लिया है तो फिर यीशु मसीह सचमुच आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। आमीन। आपकी प्रेयर्स को जरूर सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर भी देंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ वादा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला दी जाएगा। आमीन। हालेलुया। और मांगना कैसे? प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेके मांगो। आमीन। मेरा नाम लेकर तुम मांगोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और आज हमने भजन संहिता 32 पढ़ा था। भजन संहिता 32। और इसका 6 वचन देखिएगा, लिखा है, इस कारण हर एक भक्त ऐसे समय में
तुझसे प्रार्थना करे कि जब कि तू मिल सकता है। आमीन। क्या लिखा है? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। ऐसे समय में प्रार्थना करें जब कि तू मिल सकता है, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे सकता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें दे सकता है। आमीन। हालेलुया। और वो समय कौन सा होता है? आमीन। सवेरे 6 बजे उठ जाओ कि 3 बजे उठ जाओ कि 4 बजे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 में क्या कहता है? हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है, ना ऊँघता है, ना झपकी लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ना कभी सोते हैं, ना ऊँघते हैं, और ना ही कभी कहीं काम पे जाते हैं। आमीन। उनका काम ही क्या है? हमारी देखभाल करना। आमीन। उनका काम ही हमारी देखभाल करना है, उनका काम ही हमारे लिए लगे रहना है। आमीन। हालेलुया। एक माँ बाप देखिए, माँ बाप को देखेंगे आप, तो वो क्या करते हैं? वो दुनियावी हैं, वो सो भी जाते हैं, पर उनके दिमाग में, दिल में हमेशा ये होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे काम करें, कहां से कुछ लेकर आए, कहां से क्या करें। हालेलुया। उनके मन में अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमेशा चिंता, टेंशन चली जाती है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारे दुनियावी माँ बाप ये कर सकते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या ना करेगा। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा रक्षक ना तो कभी सोएगा, ना कभी ऊँघेगा। आमीन। वो झपकी भी नहीं लेगा। हालेलुया। हमारे बीच आंटी जी बैठे हैं। आंटी जी कल मेरे को बता रहे कि अरे मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी से, और मैं प्रभु जी कभी बोल देती हूँ कि प्रभु जी अब आप भी सोचो, मैं भी सोचूं। हालेलुया। हालेलुया। तो सचमुच आंटी जी ने प्रेम दिखाया प्रभु के प्रति। हालेलुया। प्रभु जी की चिंता करी है। हालेलुया। प्रभु जी भी देख के खुश हो रहे होंगे कि हाँ, मेरी बच्ची ने मेरी चिंता करी, मेरी टेंशन करी। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता कि ना वो कभी सोता है, ना ही कभी वो ऊँघता है। आमीन। वो कभी झपकी नहीं लेता। आमीन। फिर वो समय कौन सा है? हालेलुया। वो कैसा समय है जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। वो समय कौन सा है? मान लीजिए आप चर्च में आए हुए थे, जब आपको मैंने टाइम दिया, हाँ वही सारे जने प्रार्थना करो, सब जन प्रार्थना करो। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन लेंगे। आमीन। हाँ, ये भी एक अच्छा समय है। आमीन। हम सब आत्मिक क्षेत्र में हैं। हालेलुया। हम सब अपनी बातों को भूल चुके हैं, हम सब अपने कामों को भूल चुके हैं, हम सब अपनी बातों को छोड़कर प्रभु में लीन हुए हैं। हाँ, ये समय अच्छा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या किया करें? हर रोज चर्च आया करें। हालेलुया। हर रोज। पास्टर जी चर्च तो संडे संडे लगता है ना? हालेलुया। तो हर रोज कैसे आप चर्च आ सकते हैं फिर? आमीन। हालेलुया। हर रोज कैसे चर्च आ सकते हैं? आमीन। पहला वचन इसका पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढांप दिया गया हो। आमीन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमीन। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो इंसान जिसका पाप क्षमा हो गया हो, जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ले, और जिसके पाप ढांप दिए गए हो। आमीन। हालेलुया। क्या पापी परमेश्वर मसीह एक बार एक जन्म के अंधे को चंगा कर देते हैं। जन्म का अंधा। हालेलुया। जन्म का अंधा। आमीन। जन्म का अंधा सड़क के किनारे बैठा है, और चेले पूछते हैं, प्रभु किसने पाप किया? ये अंधा जन्मा है, इसके माँ ने या इसके बाप ने, कि या इस बच्चे ने पाप किया था? किसने पाप किया हो सकता है? माँ बाप ने या बच्चे ने? हालेलुया। किसने पाप किया होगा? बच्चा तो जन्मा ही पाप में है, बच्चा जन्मा ही अंधा है, बच्चे ने पाप किया होगा, पेट में किसी से लड़ाई करी होगी। हालेलुया। अपनी माँ के पेट में लेटे लेटे किसी को गालियां दी होगी। हालेलुया। बच्चे ने कोई पाप फिर किसने किया होगा? माँ बाप के कर्मों का फल उसके बच्चों को भी मिल गया होगा। हालेलुया। हाँ, ऐसे ही होना। तो अब यीशु मसीह के पास ये सवाल आता है। आमीन। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दोष लगाने नहीं आया हूं। आमीन। मैं जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया। आमीन। जगत के ऊपर तो पहले ही दंड है। हालेलुया। आप किसी भी
किसी भी सियाने के पास, किसी भी पंडित शास्त्री के पास चले जाए, वो आपको बता देगा आपके पत्री पढ़ के, आपके बारे में देख के कि आपके अंदर ये पाप है, ये कमियां हैं और इस कारण तुम्हारे ऊपर ये दंड आए हुए हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के ऊपर दंड की आज्ञा देने को नहीं आया। हालेलुया। पर मैं इसलिए आया हूं कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जगत मेरे द्वारा मुक्ति पाए, जगत मेरे द्वारा बचा लिया जाए। आमीन। वो कैसे? मैं सबके पापों के लिए अपनी जान बलिदान करूंगा। आमीन। मैं सबके लिए अपना लहू बहाऊंगा। मैं ईश्वर पुत्र जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, इन सब के पापों के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। इस कारण यीशु मसीह का जो अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर है, आमीन, वो कृपा से भरे हुए परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। आमीन। अब तक लोगों को पता था कि हाँ, पाप करोगे सजा मिलेगी, पाप करोगे दंड मिलेगा, पाप मिलोगे करोगे तो बुराई आएगी। हालेलुया। पर यीशु मसीह के द्वारा पता चला कि पापों की क्षमा भी आ चुकी है। हालेलुया। अब सबके पाप क्षमा हो जाएंगे, सबकी गलतियां मिटा दी जाएंगी, सबके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आमीन। सबके पापों को परमेश्वर ढांप देंगे। आमीन। हालेलुया। अब चमत्कार होंगे, अब मिरेकल्स होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की, वही वो समय है जब आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। जब आपके पास पापों की क्षमा आ गई, उसी समय आपके जीवन में प्रार्थना करने की शक्ति भी आ जाती है, प्रार्थना करने का स्थान, प्रार्थना करने का टाइम बढ़ जाता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के काम, परमेश्वर की चमत्कार इसमें प्रकट किए जाएं। धन्यवाद होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के काम इस व्यक्ति के अंदर प्रकट किए जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह गए, धोखा, मिट्टी सानी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा के कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। हालेलुया। और उसने धोआ, और धो के क्या होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो जन्म का अंधा देखने लग जाता है। आमीन। वो जन्म का अंधा क्या होता है? बिल्कुल चंगा हो जाता है, देखने लग जाता है। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है, लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं कि तू कैसे चंगा हो गया, तू कैसे चंगा हो गया, किसने तेरी आंखें खोल दी? क्योंकि जिस दिन वो चंगा हुआ था वो सबत का दिन था, और यहूदी लोग सबत के दिन कुछ भी काम नहीं करते थे। हालेलुया। और वो इसलिए यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे कि यीशु मसीह ने सबत के दिन एक अंधे को चंगा कर दिया है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, वो उसे पकड़कर शास्त्रियों के पास ले गए, पंडितों के पास ले गए, उससे पूछताछ करने लगे, तुम कैसे चंगा हो गया? उसने कहा, एक व्यक्ति आया, उसने मिट्टी सानी, मिट्टी मेरी आंखों पे लगा के कहा, शिलोह के कुंड में धो ले, और मैंने धोया और मैं देखने लग गया। आमीन। फिर वो उसके माँ बाप को बुलाकर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या ये अंधा जन्मा था? फिर अब कैसे देखता है? हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? हाँ, हमारा बेटा है, अंधा जन्मा था, पर हम नहीं जानते कि कैसे देखता है। हालेलुया। फिर आगे क्या होता है? फिर वो अंधे को बुलाते हैं, हम तुझे परमेश्वर की शपथ देते हैं, सच सच बता दे, तेरी आंखें किसने खोली हैं? वो कहता है, मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मिट्टी सान के मेरी आंखों पे लगाई और मैं देखने लग गया। मुझे कहा शिलोह के कुंड में धो ले, और मैं देखने लग गया। आमीन। हालेलुया। फिर वो कहते हैं कि तू उस मनुष्य के विषय में क्या कहता है? वो मनुष्य एक पापी मनुष्य है। फिर वो बोलता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। वो कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो कोई मनुष्य परमेश्वर का डर मानता हो, भय मानता हो, परमेश्वर का भय रखने वाला हो, उसकी परमेश्वर सुन लेता है। आमीन। परमेश्वर किसकी सुन लेता है? जो उसका डर और भय रखने वाला हो। आमीन। हालेलुया। और तुम कहते हो कि वो व्यक्ति पापी है, तो फिर उसने मेरी आंखें कैसे खोल दी? हालेलुया। वो खुद उनसे सवाल करने लग जाता है, फिर उसने मेरी आंखें कैसे खोल दी जब वो व्यक्ति एक पापी मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। वो फिर से पूछते हैं, हम तुझे परमेश्वर की शपथ देते हैं, सच सच बोल। हालेलुया। वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हें कह दिया है और मैं उससे मुकरूंगा नहीं। मैं पहले अंधा था और अब देखता हूं, मुझे तो बस इस बात का पता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है कौन नहीं, मुझे तो इतना पता है कि वो व्यक्ति जिसने मेरी आंखें खोली है, उसने मेरी आंखों को खोल दिया है। आमीन। मैं पहले अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। आमीन। कहता है, जगत की उत्पत्ति से कभी आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी जन्म के अंधे की आंखें खोल दी गई हों, पर इस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आमीन। हालेलुया। फिर अगले दिन यीशु मसीह को मिलते हैं और यीशु मसीह उससे
मिलते हैं और उससे पूछते हैं क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? वो कहता है कि प्रभु मुझे नहीं पता कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। तो यीशु मसीह ने कहा जो तुझसे बातें कर रहा है वो वही है। हालेलुया। और वो प्रभु के पांव पर गिरकर दंडवत करता है और कहता है कि हाँ प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आपने मेरी आंखें खोली है। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में न्याय के लिए आया हूं कि जो लोग देखते हैं वो अंधे हो जाएं, जो अंधे हैं वो देखने लग जाएं। हालेलुया। हम सब जो अंधे थे, हम दुनिया के अंधकार में भटक रहे थे, पापों में गुनाहों में भटक रहे थे, हम सब के लिए यीशु मसीह आए कि हम सब देख सके परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा को। आमीन। हालेलुया। हम सब की आंखों से जो परमेश्वर की कृपा छुपी हुई थी वो कृपा आज हमारे पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और वो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है प्रार्थना का? सबसे बेस्ट टाइम जो प्रार्थना का है वो यही है जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, यही वो बेस्ट टाइम है जब आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई पाप ना किया हो? और एक ही पाप इनफ है हमें पापी बनाने के लिए, नरक में ले जाने के लिए। आमीन। हालेलुया। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई पाप, कोई गुनाह, कोई बुराई नहीं की हो। हालेलुया। कोई झूठ ना बोला हो, किसी के साथ चुगली निंदा ना करी हो। हालेलुया। या कोई अविश्वास, कोई डर हमारे जीवन में ना आया हो। हम सब में कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं। हालेलुया। है सब में? कोई है कि नहीं जी मैंने तो आज तक बचपन से कोई पाप नहीं किया? कोई है ऐसा? एक भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो फिर इसलिए हम सब की किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। हालेलुया। सच्चाई है। हाँ गए हाँ जी, नहीं सुनी जा सकती ना। हालेलुया। इसीलिए फिर जो पंडित होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो कैसे था, उनका जीवन कैसा बताया जाता था कि उनको बहुत शुद्ध रहना पड़ेगा, बहुत पवित्र रहना पड़ेगा, बहुत धर्मी होना पड़ेगा, तब ही उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और वो औरों के लिए भी प्रार्थना कर पाएंगे, वो औरों के लिए हवन भी कर पाएंगे, वो औरों के लिए भी दुआ प्रार्थना कर सकेंगे। आमीन। उनको बहुत शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। और यही वो समय है जब भक्त जन प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। पर हम सब जो दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं, हम सब फिर क्या करते हैं? हम सब फिर उसी के ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं, किसी पंडित के ऊपर, किसी शास्त्री के ऊपर, किसी मौलवी के ऊपर, किसी पास्टर के ऊपर डिपेंड होकर रह जाते हैं फिर सिर्फ। हालेलुया। भाई हम तो पापी हैं, हम तो इतने योग्य नहीं हैं, हम इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेगी, हमारी दुआएं परमेश्वर तक पहुंचेगी, हम इस योग्य नहीं है। हालेलुया। और फिर हम इसी बात में दबे रह जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने आपके, मेरे और सबके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके, मेरे सबके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या आपने इस बात पर विश्वास कर लिया है? क्या आपने इस वचन पर विश्वास कर लिया है? क्या आपने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। पहला यूहन्ना, पीछे मिलेगा आपको प्रकाशित वाक्य से पहले। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वचन, और वहां पर यो लिखा है प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, सभी जन बोलेंगे प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। क्या करता है? किसका लहू? प्रभु यीशु का लहू आपको आपके सारे पापों से शुद्ध करता है। आमीन। क्या आपने इस बात में विश्वास कर लिया है? क्या आपने इस बात को ग्रहण कर लिया है? हाँ, यदि आपने ग्रहण कर लिया है तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आप अपने पापों से शुद्ध हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। आप अपने पापों से शुद्ध हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह कोई आपका धर्म जाति बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह के द्वारा आपकी कोई धर्म नहीं बदला गया, जाति नहीं बदली गई। यीशु मसीह की जरूरत हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोगों को है। सब ने पाप किया है और सब के अंदर पाप है। यीशु मसीह पापों की क्षमा आपके लिए लेकर आया है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए छुटकारा लेकर आया है, पापों की माफी लेकर आया है। और इसलिए जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो पापों की माफी को ग्रहण करता है, पापों के उद्धार को ग्रहण करता है। और जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसने उद्धार पा लिया, वो व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनने लग जाते हैं। हालेलुया। उसकी प्रार्थनाओं के जवाब आने शुरू हो जाते हैं, उसकी प्रार्थनाओं के आंसर आने शुरू हो जाते हैं। आमीन। उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनना शुरू कर देते हैं। आमीन। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी कोई बहुत गहराई वाली बात नहीं है, कोई बड़ी थियोलॉजी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिंपल सी बात है, पापियों की परमेश्वर नहीं सुनते। पर क्या आपके पाप क्षमा हो गए हैं? क्या आपने पापों की क्षमा पा ली है? क्या आप ऐसे हैं कि जो कोई पाप नहीं करता? कोई ऐसा है जो कभी पाप नहीं करता? ऐसा कोई भी नहीं है। आमीन। पर खुशखबरी आपके लिए ये है कि यीशु मसीह के लहू से आपको पापों की क्षमा का अधिकार मिल गया है। हालेलुया। धर्मी होने का वरदान मिल गया है। आमीन। आपको धार्मिकता का वरदान मिल गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। आप मुफ्त में धर्मी कर दिए गए हैं। हालेलुया। कैसे कर दिए गए? जो आज का पहला वचन हमने पढ़ा, वहां पे क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध ढांप दिया गया हो। हालेलुया। जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हो। आमीन। आप आशीषित हैं। इंग्लिश में धन्य को लिखा जाता है ब्लेस्ड। आशीषित है वो लोग। आमीन। कहीं मैं आशीषित हूँ क्योंकि मेरा पाप ढांप दिया गया है, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं आशीषित हूँ। मेरे अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेंगे। आमीन। हम सबको ये सिखाया जाता है कि अंत के समय में क्या होगा? परमेश्वर सबका न्याय करके सबका लेखा लिया जाएगा। पर यहाँ पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा कभी नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। और वो लोग कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 वचन, यीशु मसीह यहां पर बात कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24वां वचन, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसने जीवन जैसे मर्जी पाप किए हो, सब पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। और आगे लिखा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। उसका न्याय भी नहीं होने वाला। हालेलुया। वो सीधा ही क्वालिफाई हो गया है स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। उसको लेखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। लेखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्या आप लोग इस बात से खुश नहीं है? खुश नहीं है इस बात से? हालेलुया। के लेखा दिया जाए, सबका लेखा लिया जाए, सबका लेखा। बताओ हाँ ना में जवाब दो। लेना चाहिए? लेने सबके खोलने भी। हाँ, इसने क्या क्या किया, इसने कहाँ छुप के क्या खाया, क्या पिया। हालेलुया। लेने सबका लेखा नहीं। हालेलुया। हम सब सोचते कि ना हमारी कहीं बेइज्जती ना हो। आमीन। हालेलुया। और फिर स्वर्ग में ये थोड़े से लोग नहीं होंगे, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ होगी जहां पर सबका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो लोग धन्य हैं। आमीन। वो लेखे में नहीं जाएंगे। हालेलुया। उनका लेखा नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। उनका लेखा नहीं लिया जाएगा। आमीन। आपका लेखा नहीं लिया जाएगा। आमीन। न्यू क्रिएशन चर्च के लोगों का लेखा नहीं लिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। न्यू क्रिएशन चर्च के लोगों का लेखा नहीं लिया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझ पर विश्वास करने के द्वारा वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। आप आज ही अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। बस आपको अपना अंगीकार सही रखना है, अपना वचन सही रखना है, जो आपने अंगीकार करना सीखा है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, जो मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन।
और यदि आपका ये विश्वास है, हालेलुया, यदि आप इस बात में भरोसा रखे हुए हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन क्या कहता है कि फिर उनके ऊपर दंड क्या नहीं होगी, आमीन, उनके ऊपर कोई क्रोध नहीं होगा। ऐसे लोग जब प्रार्थना करेंगे उनकी सुन ली जाएगी, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो कोई भी समय क्यों ना हो, हर एक समय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे, आमीन। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर किनकी सुनता है? धर्मियों की सुनता है, हालेलुया। धर्मी कौन है? जो धर्म करते हैं। और हम सब तो धर्म नहीं करते, हम सब के अंदर तो कहीं ना कहीं कमियां, घटियां, बुराइयां हैं, हालेलुया, पर हमें पर वरदान मिला है, आमीन। वो वरदान कौन है? लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या है? अनंत जीवन हमारे लिए वरदान बनकर आए हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए वरदान बनकर आए हैं, और वो वरदान क्या है? पापों की क्षमा का वरदान है, आमीन। मुफ्त की धार्मिकता का वरदान है यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, आमीन। और फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। फिर आप दुआ कर सकते हैं, आमीन। प्रार्थना आप सब करते हैं, मैं जानता हूं आप छोटी करते हैं चाहे बड़ी करते हैं, प्रार्थना आप सब करते हैं, पर प्रार्थना करने के लिए आपकी जड़ मजबूत, आपकी बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हालेलुया। आपकी नींव जिस पर आप खड़े हैं वो मजबूत होनी चाहिए, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं वो घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, पर बेस उनका मजबूत नहीं होता, हालेलुया। और बेस मौजूद नहीं होता, फिर वो प्रार्थना तो करते हैं, वो प्राप्त नहीं करते जो चीज प्राप्त करनी चाहिए, हालेलुया। पर यदि आपका बेस मजबूत है, हालेलुया, आप बेस मजबूत है, आपकी नींव दृढ़ है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे, वो भी स्वर्ग में सुन ली जाएगी, आमीन, हालेलुया। और वो बेस क्या है? इस अध्याय की पहली आयतें हैं, धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा किया गया, धन्य है वे जिनके पाप ढांप लिए गए, धन्य है वे जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता, आमीन। बस आप इन बातों में तीन बातें अपने जीवन में लेकर आए, आमीन। इन तीन बातों को अपने जीवन में लागू करें, हालेलुया। प्रभु यीशु को कहें धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मेरे पाप ढांपे नहीं गए बल्कि भुला दिए गए हैं, हालेलुया। ढांप देने का मतलब ऐसे मैंने ढांप दिए हैं पर फिर उठाकर देख सकता हूं, हालेलुया। पर भुला देने का मतलब कि हाँ मैंने गाय भी कर दी है यहां से, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 31 में, यिर्मयाह 31 का लास्ट वचन है, वहां पर परमेश्वर कहता है कि उन दिनों के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं नई वाचा बांधूंगा, और उस नई वाचा में क्या होगा? मैं मनुष्यों के सब पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, आमीन। कभी भी स्मरण नहीं करूंगा, आमीन। आपके पाप कभी भी याद नहीं करे जाएंगे, आमीन। किसके कारण? कि बहुत अच्छे काम करने लगे, बहुत सही चलने लगे, पाप करने बंद कर दिए, इस करके, किस करके? यीशु मसीह के बलिदान के कारण, हालेलुया। ये मेरी और आपकी खूबी नहीं है, ये मेरी और आपकी अच्छाई नहीं है, ये अच्छाई है परमेश्वर की। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए भेजा, परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भेज दिया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आज परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, आमीन। तुम्हारी गलतियों को कभी याद नहीं करूंगा, तुम्हारे पापों को कभी याद नहीं करूंगा, हालेलुया। बस आज आप इस बात को याद कर लें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पाप भुला दिए गए हैं, और तीसरी बात, मेरे पापों का लेखा कभी नहीं लिया जाएगा, आमीन। जिस दिन आपने इन तीनों बातों का अंगीकार करना शुरू कर लिया, आपने इन बातों में अपनी दृढ़ता बना ली, अपनी पकड़ बना ली, अपनी मजबूती बना ली, उसी दिन से आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में कबूल होनी शुरू हो जाएगी, आमीन। उसी दिन से आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में कबूल होनी शुरू हो जाएगी, आमीन, हालेलुया। क्या आप इन तीनों बातों के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या तीनों बातों को आप मानते हैं? हालेलुया। तो बस इन्हीं तीन बातों को, धन्यवाद परमेश्वर पिता आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता मेरे गुनाहों को मिटा दिया है, हालेलुया, धन्यवाद मेरे पापों का लेखा कभी नहीं लेंगे, हालेलुया। बस इन तीन बातों को बोले, और उसके बाद फिर अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखें, आमीन। फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रख के देखें, जरूर आंसर मिलेंगे, जरूर उत्तर मिलेंगे, चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपको स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, फिलिपियों के नाम पत्री 4 अध्याय 6 और 6वां वचन है। फिलिपियों के नाम पत्री 4 अध्याय का 6 वचन। यहां पर लिखा है, अगर निकल गया हो आपके पास, फिलिपियों के नाम पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, किसी भी बात की चिंता
ना करो। आमीन। किसी भी बात की चिंता ना करो। आमीन। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, विनती कैसे? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाई जाए। आमीन। धन्यवाद के साथ। कैसे? धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थना, विनतियां परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाई जाए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। आमीन। कैसे चढ़ाओगे प्रार्थना, विनती को? धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद किस बात का करोगे? हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया? 3 बातें। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए। दूसरी बात, धन्य है जिसके पाप ढांप दिए गए। धन्य है वे जिनके धर्म का लेखा परमेश्वर का भी नहीं लेता। आमीन। इन तीनों बातों का धन्यवाद करें और फिर अपनी प्रार्थना हो, आपका निवेदन हो, आपकी विनती हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने परमेश्वर के सामने रखें। आमीन। धन्यवाद के साथ चढ़ाएंगे, आंसर्स मिलेंगे, चमत्कार मिलेंगे, उद्धार मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा अगले बच्चे में, तब शांति का परमेश्वर जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदयों, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर की शांति। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ जाएगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ जाएगी, परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। जब आप क्या करेंगे? धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना रखेंगे। आमीन। हालेलुया। जरूर प्रार्थना करें। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। नहीं, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, अब आप आम व्यक्ति नहीं रहे हैं। आमीन। अब आप आम व्यक्ति नहीं है, अब आप परमेश्वर की दृष्टि में ब्लेस्ड मैन है। आमीन। आशीषित लोग हैं अब आप यीशु मसीह में। हालेलुया। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आप आशीषित हैं। हालेलुया। धन्य है। आमीन। परमेश्वर धन्य लोगों की बातों को सुनते हैं। आमीन। हालेलुया। लिखा है जो आशीषित हैं वो परमेश्वर उनको पसंद करते हैं, परंतु जो घृणित लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करते। आमीन। आप कौन से लोग हैं? पापी लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी, आशीषित हैं। आमीन। जोर के बोलो मेरे। कितने लोग आशीषित हैं? मैं बोलते क्यों नहीं? बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं धन्य हूँ प्रभु यीशु के द्वारा। मैं पापी नहीं हूँ, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं आशीषित हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू में मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु के लहू में मेरे पाप ढांप दिए गए हैं और मेरे अधर्म के कामों का लेखा कभी नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। अब आपकी कमी क्या होती है प्रार्थना करने में? आप बोलते नहीं हैं। हालेलुया। इन बातों को दृढ़ता से बोले। आमीन। फ्राइडे को बताया था दृढ़ फेथ, दृढ़ विश्वास। आमीन। हालेलुया। दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और दृढ़ विश्वास का मतलब ये नहीं कि हाँ बाहर जाके दिखा रहे हैं, देखो भी मेरे अंदर इतनी प्रार्थना करने की शक्ति, मैं ऐसे बोल सकता नहीं। दृढ़ विश्वास पहले पर्सनली आपके अंदर खुद होना बहुत जरूरी है। आमीन। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और वो कॉन्फिडेंस क्या है? कि मैं हूं आशीषित। आमीन। पहले आपको अपने विचारों से ही लड़ना जरूरी होगा। आमीन। हालेलुया। सचमुच एक शायद पुल्ले शाह की वो है कविता है, उसमें कहता है कि दो लोगों के साथ लड़ रहा है और खुद अपने मन के साथ कभी लड़ेंगे। हालेलुया। पहले अपने मन के साथ लड़े। आमीन। जो आपका मन आपको कह रहा है कि हाँ भाई तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये पाप है, वो पाप है, तू पापी मनुष्य है, आप उस मन से लड़े कि नहीं, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप मिटा दिए गए, मैं धर्मी हो गया, मेरे पापों का लेखा कभी नहीं लिया जाएगा, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। आमीन। हालेलुया। और जब आप ऐसे दृढ़ हो जाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, आपके प्रार्थनाओं के आंसर आएंगे। आमीन। हालेलुया। 32 का 6 वचन जो हमने पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे उसको, 6 वचन को। इस कारण हर एक भक्त जन तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। आमीन।
हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तो मिल सकता है निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो अभी उस भक्त को पास ना पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुख आ जाए, संकट, क्लेश, बीमारियां, रोग कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो बाढ़ के रूप में आ जाए, परंतु उस भक्त के पास नहीं पहुंचेंगे। आमीन। उस भक्त के पास वो नहीं आएगी। हालेलुया। चाहे कितने दुख क्लेश आ जाए, आमीन, उस भक्त के पास नहीं जो ऐसे रीति में प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे समय में? जब उसने जान लिया कि मेरे पाप क्षमा हो गए, जब उसने जान लिया कि मेरे उद्धार हो चुका है, जब उसने जान लिया कि यीशु मसीह के द्वारा अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं परंतु प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आते, प्रार्थना सुनी नहीं जाती, या घंटों घंटों प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया। पर यदि आप इन 3 बातों का धन्यवाद देके प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, इन तीनों बातों का धन्यवाद कर करके प्रार्थना कर रहे हैं, सचमुच आपकी प्रार्थना के आंसर आएंगे। आमीन, हालेलुया। पुराने समय में नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। कौन लोग? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। और प्रॉफिट्स प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लिया करता था। एक बात तो, एक नबी था जिसका नाम एलिया था, उस नबी ने सब लोगों को चैलेंज कर दिया, बाल के पुजारियों को चैलेंज कर दिया, क्योंकि इजराइल देश उस समय मूर्ति पूजा में चला गया था और वो बाल देवता की पूजा करने लगे थे। और फिर एक बार वो क्या करता है, बाल के पुजारियों के सामने जाके क्या करता है, सीधा सीधा चैलेंज कर देता है कि तुम भी प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करूंगा। यदि तुम्हारे परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी तुम जीत गए, यदि मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी तो मैं जीत गया। हालेलुया। और फिर क्या होता है, वो सीधा सीधा चैलेंज कर देता है और फिर वो पहले मौका देता है बाल के पुजारियों को। और बाइबल लिखा कि वो घंटों सारा दिन प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि फिर क्या होता है, जब दोपहर हो जाती है, एलिया कहता है कि करो करो प्रार्थना करो, तुम्हारा गुरु अभी सो रहा होगा, वो सुन नहीं रहा होगा, या वो यात्रा पे गया होगा। हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है, थोड़ी देर बाद फिर देखता है कि वो फिर से लगे पड़े हैं। और फिर वो क्या करते हैं, बर्छियां लेके अपने आप को काट डालते हैं, अपने आप को मारते पीटते हैं कि पर उनका परमेश्वर, उनका देवता उनकी सुने। पर प्रभु का वचन कहता है कि कोई जवाब, कोई आंसर नहीं था। शाम हो चली होती है। हालेलुया। शाम हो जाती है और फिर शाम जब होती है तब एलिया कहता है कि बस अब मेरा टाइम है। आमीन, अब मेरा टाइम है। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर सुनेगा। आमीन, हालेलुया। कैसा कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के अंदर है। आमीन, कैसा भरोसा इसके अंदर है। हालेलुया। इसको पता है कि मैं कौन हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। आमीन, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का प्रॉफिट हूं, नबी हूं। आमीन, हालेलुया। और फिर उसे पता है कि परमेश्वर मेरी सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। और फिर ये क्या करता है, एक पत्थरों की वेदी बनाता है। हालेलुया। इस्राएल के 12 गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर चुन के रखता है और पत्थर लगा के वेदी बना देता है। और वेदी के ऊपर एक चैलेंज क्या था कि एक वेदी बनानी है, उसके ऊपर अपनी भेंट काट के रख देनी है, और जिसका परमेश्वर आग गिराकर उत्तर दे देगा वही परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। अब वो तो सारा दिन हो गए लगे हुए हैं, वेदी पे बैल काट के रख रखा है, जला परमेश्वर से मांग रहे आग भेज, आग भेज, आग भेज, कोई आग नहीं आई। हालेलुया। अब दूसरी तरफ एलिया है। आमीन। और एलिया क्या करता है, कहता है कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, पहले गड्ढा खुदवा देता है, गड्ढे के अंदर वेदी बनाता है। और अब कहता है कि वेदी के ऊपर इसके जो पशु है उसको भी रख दो, वेदी को, बलि को भी रख दो, और बलि को भी काट के रख दिया गया है। अब कहता है कि इसके ऊपर पानी डालो। क्या कर दो, पानी डाल दो। हालेलुया। इस आग लगेगी, आग, और आग लगाने के लिए क्या कर रहा है, पहले पानी डाल दो। आमीन। पानी लगाने का मतलब क्या कर रहा है, वो काम को मुश्किल कर रहा है। हालेलुया। काम को औखा कर रहा है और भी ज्यादा। हालेलुया। और फिर कहता है कि हाँ अभी कुछ नहीं हुआ पानी, अभी और पानी लेके आओ। हालेलुया। 3 बार उसने पानी डलवाया, घड़ा सारा जो गड्ढा भी था वो भी पानी से भर गया। हालेलुया। और फिर बाइबल लिखा है, सब लोग देख के सोच रहे एलिया पागल हो गया है, ऐसे कहां आग लग जाएगी, वो बेचारे सारे सुबह से लगे हुए, शाम हो गई है, प्रार्थना कर रहे हैं, अब तक तो आग नहीं आई, एलिया कैसे आग लगा देगा इसमें। हालेलुया। पर आग लगाने वाला एलिया नहीं, एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एलिया सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि एलिया ने घुटने टेक कर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, याद कर कि मैं तेरा दास हूं, याद कर कि मैं तेरा ब्लेस्ड मैन हूं, मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, मैं नबी हूं। हालेलुया। और बस
आज प्रकट कर दे लोगों को इजराइल में तू ही ईश्वर है, हालेलुया। और सब लोग जान ले कि तू ही एकमात्र परमेश्वर और मैं तेरा दास हूं, आमीन। बस इन छोटे से शब्दों के साथ उसने प्रार्थना करी। बाइबल लिखा है बड़ी गड़गड़ाहट हुई, तूफान आया, आंधी चली और आकाश से आग बरसाई और पानी तो क्या सब पत्थरों को भी लकड़ियों को भी भस्म कर गई, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फेथ है लाइक एलिया की तरह आपके पास क्या है, जबरदस्त विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो आपके लिए भी ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। एलिया की तरह आपके पास भी वही दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है, आमीन। एलिया की तरह आपके अंदर वही जुनून होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस, आमीन, हालेलुया। इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आग लगानी है पर आग लगाने से पहले लकड़ियों में पानी डाल रहा है, हालेलुया। भेंट के ऊपर पानी डाल रहा है, आमीन। आपको इतना विश्वास हो, चाहे कितना ही नुकसान, कितना ही कमी कुछ दिखाई ना दे रही हो, नहीं, ये काम प्रार्थना से हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। और इसलिए कितनी लंबी प्रार्थना करी, सारा दिन प्रार्थना करी, छोटी सी प्रार्थना करी, आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, आमीन। कैसा मनुष्य था? दुख सुख भोगी हमारी जैसा मनुष्य था, हालेलुया। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, स्वर्ग से आग आ गई, हालेलुया। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, 3.5 साल तक इजराइल देश में बारिश नहीं हुई, आमीन, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने भी पिछली बार जब हमारी ईस्टर मीटिंग थी, बारिश आ गई रात को ही और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले हम बारिश के खिलाफ ही प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। बारिश के खिलाफ प्रार्थना करेंगे। हम सब बैठ गए, अपना प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करी, हमने जोर जोर से चिल्ला के भी प्रार्थना करी, हालेलुया। और परमेश्वर धन्यवाद करते, प्रार्थना आमीन बोलते ही बारिश क्या हो गई? बंद हो गई, आमीन। जो हमें डर था कि हमने शेड में बारिश प्रार्थना करनी है और अगर बारिश ना रुकी तो हमारी तो फिर मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, हालेलुया। और प्रभु जी का धन्यवाद, उसी समय प्रार्थना रुकी और बारिश रुकी, और बारिश रुकी, हम गए वहां पे, हमने जाके वहां से पानी पूरी भी निकाला। रात को 12-1 बजे तक हमने वहां सफाई करके आ गए, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर से, आमीन। आज भी वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, आमीन। और वो किन की प्रार्थनाओं को सुनता है? अपने दासों की, अपने नबियों की, अपने ब्लेस्ड लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, आमीन। और पापियों की, दुष्टों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता, आमीन, हालेलुया। मैंने कई बार ऐसे ही होता है, मूसा नबी प्रभु का सच्चा नबी है, हालेलुया। कुछ दूसरे लोग झूठे नबी बन जाते हैं, हालेलुया। और जो झूठे नबी बन जाते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर मूसा तेरी सुनता, हमारी भी सुनता है, हम भी प्रार्थना कर लेंगे, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी प्रार्थना के द्वारा ये कर सकते हैं, हालेलुया। मूसा कहता है परमेश्वर मैं तेरा सच्चा नबी हूँ, इनकी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी है, हालेलुया। जब आप सच्चे नबी हैं, आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं, हालेलुया, परमेश्वर आप ही की प्रार्थना सुनेंगे, आपके विरोधी की प्रार्थना आपके खिलाफ नहीं चलेगी, आमीन, हालेलुया। कोई मसीह नहीं होगा, आपका विरोध कर रहा है, परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा, आमीन। यदि आप सच्चे हैं, नबी हैं, अच्छे हैं, तो परमेश्वर आप ही की प्रार्थना सुनेंगे, किसी और की प्रार्थना नहीं सुनेगा, आमीन। यदि आप किसी बुरे पर्पस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किसी और के लिए खुद आप विरोधी बन रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आमीन। परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं सच्चे दिल वालों की, आमीन, सच्चे नबियों की, हालेलुया। और अगर आप दुनियावी हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में आप कितने सच्चे भी हैं, कितने अच्छे भी हैं, तब भी आपके प्रार्थनाओं के आंसर नहीं आएंगे, हालेलुया। प्रार्थनाओं के आंसर आने के लिए चाहिए पापों की क्षमा, उद्धार, मुक्ति, हालेलुया। पापों की क्षमा आपके पास होनी चाहिए, आमीन। और बाइबल का वचन कहता है, रोमियो के नाम पत्री 4:25 वचन, वो हमारे पापों के कारण तो पकड़वाया गया, परंतु हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिंदा भी कर दिया गया है, आमीन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हमारे पास एक पक्का सबूत है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आमीन। कितने गुरु, पीर, पैगंबर, नबी अवतार हुए यहाँ पर, हालेलुया। एलिया जैसे जिसने आग बरसा दी, वो भी अब नहीं है, हालेलुया। पर यीशु मसीह है जो मरा और दफन हुआ और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, आमीन, हालेलुया। और दोबारा कभी मरने वाला नहीं है, आमीन। आज भी इजराइल उसकी कब्र खाली पड़ी है, 2022 साल आज उसके नाम से ही चल रहे हैं, आमीन। ये 2022 ईस्वी का मतलब ईसा के बाद, ईसा के नाम से सारे साल गिने जा रहे हैं, आमीन,
कारण क्या है? क्योंकि ईसा के सिवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मरा और जी उठा हो। हालेलुया। और उनकी मौत क्यों हुई? हमारे पापों के कारण हुई। और जी उठे हैं तो किस लिए? हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। आमीन। बस इस बात पर विश्वास करें, इन 3 बातों के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता आपने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, मेरे पाप ढांप दिए गए हैं और मैं अब क्या हूं? मेरे पर कोई दंड किया गया नहीं है। आमीन। हालेलुया। और बस अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के आगे रखें। आमीन। पर यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम लेके जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरा नाम लेके मांगने का मतलब क्या था? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? सारी जातियों को जाओ और जाकर सबको बताओ कि यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु के नाम से तुम्हें पापों की क्षमा मिली है। आमीन। यीशु का अर्थ होता है बचाने वाला। मसीह का मतलब चुना हुआ, बचाने के लिए चुना हुआ। और उसने बचाने के लिए क्या किया? अपनी जान बलिदान कर दी है। आमीन। और जब आप यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेने से आपके पापों की क्षमा आपके ऊपर आ जाती है। आमीन। और जब पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन लेंगे। आमीन। प्रार्थना को कैसे सुना जाएगा? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से आपके पाप क्षमा होते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। उसके नाम से क्यों? क्योंकि उसके नाम से पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। और हर एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तो मिल सकता है। वो समय कौन सा होता है? जब आप यीशु का नाम लेते हैं। हालेलुया। यीशु का नाम लेने से आप परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। आमीन। यीशु का नाम लेने से आप परमेश्वर के समीप आ जाते हैं और यीशु के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर आपकी सुन लेते हैं। आमीन। हालेलुया। और यीशु का नाम से जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके ऊपर नबी होने की, प्रॉफिट होने की अभिषेक भी आ जाता है। आमीन। प्रॉफिट होने का अभिषेक भी आ जाता है आपके ऊपर। आमीन। नबी का अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। कि परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी सारी प्रजा, मेरे सारे लोग नबी हो जाएं। आमीन। सिर्फ एक प्रॉफिट ना हो काम कर रहा हो। हालेलुया। सब उसके पास कुछ लेना ही जाए। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं मेरी सारी प्रजा ही नबी हो जाए। आमीन। क्या आप सब भी भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। सब लोग चाहते हैं कि हाँ मैं भी भविष्यवाणी कर सकूं, मैं भी किसी के बारे में बता सकूं। हालेलुया। मैं भी अपने बारे में भी देख सकूं प्रभु मुझे क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। चाहते हैं ऐसा? हालेलुया। तो फिर इसके लिए क्या है? आपके पास ऑलरेडी वो आशीष है। आमीन। आपके पास ऑलरेडी वो आशीषित है। आमीन। आप ऑलरेडी आशीषित हैं इस बात के लिए। आमीन। नबी को बोला जाता है कोढ़ के बाद का अभिषेक। हालेलुया। जिसके पाप क्षमा हो गए वो नबी बन जाता है। आमीन। आपके पाप क्षमा हो गए, यदि आपने इस बात पर विश्वास कर लिया, आप नबी हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। आप नबी हो चुके हैं। आमीन। यशायाह को परमेश्वर ने क्या कहा? यशायाह से परमेश्वर ने कहा, देख अब तेरा अधर्म दूर हो गया है, इसलिए तू परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। आमीन। यदि आपने मान लिया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, तो आप अभी से इसी समय से नबी हो गए हैं। हालेलुया। आप नबी हो गए हैं इसी समय से। आमीन। और आप सुन सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, आपको उतना ज्यादा ये चीज करनी आ जाएगी। हालेलुया। उतना ज्यादा आप इस चीज में मैच्योर हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बस धन्यवाद करें 3 बातों के लिए। बैठ जाएं, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से सवाल जवाब करें। परमेश्वर पिता मुझे इसके बारे में बताएं, परमेश्वर पिता मुझे ये बताएं, ये काम क्यों नहीं हो रहा। आपको दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको बातें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि आप ऑलरेडी नबी हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं इस बारे में, हालेलुया, मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं कर पाता था, पर अब मुझे पता चल गया है, मैं कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। क्या आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से आपका उद्धार हो गया है? प्रभु यीशु के लहू से आपने मुक्ति पा ली है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप छुड़ा लिए गए हैं, आशीषित हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। पर आपसे बात प्रार्थना करनी पड़ेगी। करेंगे प्रार्थना? नबी का अभिषेक तभी फायदेमंद है अगर आप उसको यूज करोगे। अगर आप यूज ही नहीं करोगे फिर उसका कोई फायदा। हालेलुया। तो यूज करें। आमीन। प्रार्थना करें। यदि आप सचमुच जय देखना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस देखना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, प्रार्थना करें। आमीन। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, अद्भुत काम हो, तो आप प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मांगेंगे ही नहीं, तो कैसे आपके जीवन में चमत्कार हो, कैसे आशीष आएगी। आमीन। हालेलुया। यदि आप आशीष देखना चाहते हैं, चमत्कारों को देखना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। आमीन।
प्रेयर करें अपनी जिंदगी में, हालेलुया। प्रेयर को पहला स्थान दें अपने जीवन में, हालेलुया। बिना प्रेयर के कोई काम ना करें, आमीन। बिना प्रार्थना के कोई काम ना करें, हालेलुया। कहीं भी जा रहे हैं प्रार्थना करें, खा रहे हैं प्रार्थना करें, सोने से पहले प्रार्थना करें, उठने के बाद प्रार्थना करें, आमीन, हालेलुया। प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान बनाएं, आमीन। एक मसीही होने के नाते, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले होने के नाते प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान बनाएं, आमीन। बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। प्रार्थना को पहला स्थान मिलाएंगे, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन, एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहूंगा प्रार्थना के विषय में। जब मूसा इस्राएलियों को आजाद करवा लिया तो बाइबल लिखा कि उनका एक देश से लड़ाई होगी, अमालेकियों से लड़ाई हो रही है। और जब लड़ाई हो रही है तो मूसा प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, आमीन। क्योंकि उनकी कलीसिया में सब लोग मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, हालेलुया। किसी को युद्ध करना, किसी को लड़ाई नहीं करनी आती। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो दानवों से भी तगड़े लोग हैं, हालेलुया। दानवों जैसे लोग हैं, उनसे युद्ध करना तो बहुत मुश्किल था, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, आमीन। हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। और युद्ध क्या हो गया है, सुबह से लेके शाम हो गया पर युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हालेलुया। लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आमीन। पर मूसा सुबह से लेके बैठा है, हाथ उठाए प्रार्थना कर रहा है। और अब वो थकने लग गया है। और जब वो थक रहा है, उसके हाथ नीचे आ रहे हैं। लिखा है इजरायली हारना शुरू हो जाते हैं, इजरायली लोग हारना शुरू हो जाते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या देखा लोगों ने, इजराइल लोगों ने, कि हम क्या करें, मूसा थक रहा है, मूसा के हाथ नीचे आ रहे हैं। उन्होंने जाके क्या किया, मूसा के एक बाजू पे एक बंदे ने पकड़ लिया और दूसरे बंदे ने दूसरी बाजू को पकड़ लिया और मूसा के हाथों को ऊपर उठाए रखे। और जब मूसा के हाथ ऊपर उठे, इजराइल जीत गया, हालेलुया। दुष्टों से, राक्षसों से भी वो युद्ध को जीत पाया, आमीन। कैसे जीत पाए, जब उन्होंने इसके हाथों को पकड़ लिया, आमीन। हाथों को उठाने का दिखाता है प्रार्थना। लिखा, इसलिए हर एक पवित्र जन बिना संकोच करे, बिना शर्माए पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, आमीन। और जब आप पवित्र हाथों को उठाते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते, सचमुच स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है, सामर्थ आपके लिए खुल जाती है, आशीष आपके लिए खुल जाती है, बरकत आपके लिए खुल जाती है, चंगाई आपके लिए खुल जाती है, छुटकारे आपके लिए खुल जाते हैं, आमीन, हालेलुया। मूसा ने हाथ उठाए, उसी समय इजरायली जीतने लगे। पर जब उसके हाथ डाउन हुए, उसी समय वो हारने लग जाते थे। पर लोगों ने जाके उसके हाथ पकड़ लिए कि मूसा के हाथ नीचे ना आए, आमीन। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सारी प्रजा जीत रही है, हालेलुया। और यदि सारे व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाते, उनको युद्ध करने की जरूरत न पड़ती, हालेलुया। आप भी प्रार्थना से ज्यादा युद्ध प्रार्थना करनी शुरू कर दें अपने जीवन में। अपनी समस्याओं से लड़ने की बजाय प्रार्थना करनी शुरू कर दें, हालेलुया। अपने हाथों को इधर उधर घुमाने की बजाय स्वर्ग की ओर उठाना शुरू कर दें, आपके जीवन चमत्कार हो जाएंगे। यदि आपने ईश्वर को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रार्थना को अपने जीवन में पहला प्रथम स्थान दें, हालेलुया। प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करें, प्रार्थना करके अपने जीवन सब काम करें। चमत्कार आप देखेंगे, अद्भुत कामों को आप देखेंगे। और प्रार्थना तब करनी चाहिए जब आपके दिल में आ रहा है कि मैं यीशु मसीह से धर्मी हो गया हूँ, यीशु मसीह से मेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु मसीह को धर्म जाति को नहीं बदलता, यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया है, पापों से छुड़ाने के लिए आया है, बचा लेने के लिए आ गया है, आमीन। आइए सब जन मेरे साथ इस प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ कि आप कोई धर्म जातियों को बदलने के नहीं आए। प्रभु यीशु, आप मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए आए, क्योंकि पापी मनुष्य आपसे प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। पापी मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, पर धर्मी की सुनी जाती है। प्रभु जी, मैं भी पापी गुनहगार था, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप थे और अब भी है प्रभु, पर मैं विश्वास करता हूँ आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है और मुझे आपकी जरूरत है। आप धर्म को नहीं बदलते, आप जातियों को नहीं बदलते, आप मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करते हैं, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित है। आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं फ्री हो गया हूँ, मैं धर्मी हो गया हूँ,
मेरे पाप ढांप दिए गए हैं, मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं धर्मी हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं धन्य व्यक्ति हूँ। मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना के उत्तर भी आएंगे। प्रभु यीशु आज मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे। प्रभु यीशु मुझे नबी का अभिषेक दे, भविष्यता का अभिषेक दे, भविष्यता का अभिषेक दे। मैं नबी बन जाऊं, मैं भी आपकी आवाज को सुन सकूं और आपसे प्रार्थना करूं आपकी मर्जी के अनुसार, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन।